बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अपलोड हो चुकी है और आप लोगों ने शायद इसको देख भी लिया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें थी, मैं इनको ज़रा कंफर्म कर रहा था और उसमें जो इम्पोर्टेंट एडमिशन के हवाले से जो पॉलिसी है उसको मैं देख रहा था। तो 2025 की जो एडमिशन पॉलिसी है जी वो अब अपलोड हो चुकी है। सो ये अब आप लोगों को जी पीएमडीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं उसको डाउनलोड कर चुका हूँ। मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और इस तरह की अपडेट्स अगर इन केस आप लोग हासिल करना चाहते हैं टाइम पर, तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अब आप लोगों को जी जैसे ये नजर आ रहा है लिखा हुआ ये लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर जो आज की डेट में, यानी बल्कि कल की डेट में ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन बेसिकली ये आज जो है वो अपलोड हुई है कि पीएमडीसी मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एडमिशन करिकुलम एंड कंडक्ट पॉलिसी एंड रेगुलेशंस 2025। तो ये जैसे मैंने कल कहा था ये इंशाल्लाह जल्द ही पब्लिक हो जानी थी, तो आज ये पब्लिक हो गई है। तो मैं अब आप लोगों के साथ इसको जरा डिस्कस करता हूँ। ये जी हमारे पास ये रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, सारा कुछ जो 2025। अब मैं आपको एक छोटी सी बात, जरा इंटरेस्टिंग सी बात है, ये स्टूडेंट्स भी मेरे साथ ये शेयर कर रहे थे कि सर उन्होंने कुछ नहीं किया, 2023 को बस आपको यूं कह ले कि काट कर 2025 कर दिए। यानी कि कोई नई बात, अमेंडमेंट, कोई मॉडिफिकेशन, कुछ इस तरह की कोई भी खास चीज इसमें नहीं बदली गई। वही 2023 वाली ही चीजें हैं सारी की सारी ऑलमोस्ट तकरीबन। और 2025 को बस बस उसका नाम दे दिया गया जी 2025। तो इसलिए जी आपको स्टूडेंट्स स्पेशली जो रिपीटर्स हैं, जो कल से बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा वो जो थे वो इस बात के हवाले से जो थे वो वरिड थे कि उनका कहीं जो एग्रीगेट है वो नीचे ना चला जाए, उनके मार्क्स डिड्यूस ना, ये डिडक्शन ना कर दी जाए, और इस तरह से कोई वेटेज फार्मूला में चेंज ना आए। तो इस तरह की जितनी भी चीजें थी वो अब मेरे ख्याल से ये शक दूर हो जाने चाहिए। मैं अब आप लोगों को जरा एडमिशन की तरफ ही डायरेक्ट लेके चलता हूँ। बाकी वही है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये 2022 में आया और उसके बाद फिर ये 23 में पब्लिश हो गया था। तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल इज प्लीज्ड टू मेक द फॉलोइंग रेगुलेशंस नेमली, और इनको 2025 का नाम दिया गया मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एडमिशंस करिकुलम एंड कंडक्ट पॉलिसी एंड रेगुलेशन 2025। सबसे पहले वो शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन कमेंसमेंट एटसेट्रा वो बताते हैं डेफिनेशंस। इसका कोई आप लोगों को ज्यादा मतलब बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हम चलते हैं जी डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 है जी रिलेटेड टू द एडमिशंस। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन वही है जो कि पहले 2023 के रेगुलेशंस में थी। वही सेम टू सेम वही है कि जी है पास द एमडीकैट एग्जामिनेशन, आपने एमडीकैट पास किया हो, ऑब्टेन्ड अ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी एचएसएससी और एन इक्विवेलेंट, जिसका मतलब ए लेवल एटसेट्रा, तो आपने 12th ग्रेड क्वालिफिकेशन हासिल की हो, और कितने परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और हायर परसेंटेज एज मैनी मे बी नोटिफाइड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। फिर उसके बाद ही पास द एमडी जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, द स्टूडेंट्स मे ऑप्ट टू क्वालिफाई आइदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ द हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। और उसी तरह से प्रोवाइडेड दैट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एमडीकैट शेल नॉट अप्लाई to students seeking admission on the special program seat predefined exclusively for the foreign students। कोई नई बात नहीं है। तो उसके बाद फिर जो है जी नेक्स्ट वन जो नंबर 2 पर आ जाते हैं, द जनरल प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड शैल बी दैट एडमिशंस टू द मेडिकल कॉलेजेस शुड बी कंक्लूडेड प्रायर टू द एडमिशंस ऑफ द डेंटल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन पहले होंगे, डेंटल के बाद में होंगे। कल भी यही बातें मैं आपके साथ सेम टू सेम जो थी वो शेयर की थी, और वही बातें देखें, वही डेट्स हैं। 31 दिसंबर तक मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन कंप्लीट होंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के 31 जनवरी तक होंगे। इस तरह से डेंटल कॉलेज के 15 फरवरी तक हो जाने चाहिए, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के 28 फरवरी तक हो जाने चाहिए। और इसी तरह से फिर एडमिशन प्रोसेस भी सेम वही है। Each province, Gilgit-Baltistan, Islamabad Capital Territory, as per the policy and standards approved by the provincial governments and federal government respectively, shall conduct on the dates approved by the council। और इसके बाद फिर National University of the Medical Sciences NUMS जो है shall be the admitting university responsible for admission in all armed forces एडमिनिस्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। और उनके एडमिशन इंशाल्लाह जी ये 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं जी। नम्स के जो है वो स्पेशली जो आर्म फोर्सेज एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं अंडर नम्स, तो उनके 11 नवंबर को एडमिशन स्टार्ट होंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटी शैल फॉर्मुलेट द मेरिट एंड एडमिशन
मेरिट फार्मूला सेम वही रखा गया है जी। एमडी कैट का 50% होगा, एफएससी का 40% होगा, मैट्रिक का 10% होगा। द गवर्नमेंट में क्रिएट कैटेगरी ऑफ द सीट सच एज डिसेबल कैंडिडेट्स, उनकी कैटेगरी होगी। इस तरह से रेसिप्रोकल की कैटेगरी होगी और बाकी की जो कैटेगरीज होती हैं वही है, सेम टू सेम वही चलता आ रहा है। और उसके बाद फिर फाइनल क्राइटेरिया फॉर मेरिट एंड एडमिशन इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी ऑफ सीट्स shall be publicly announced by or before the 1st September of the each year। और उसके बाद फिर if any public scholarship or funded program requires seats to be allocated for its program in public colleges, the public authority responsible for such programs shall seek and obtain the allocation। नेक्स्ट वन सेल्फ फाइनेंस के हवाले से बातें हैं, लेकिन वो भी वही है, सेम टू सेम रिपीटेड है, कोई खास नई बात नहीं है। तो ये मैंने अब आप लोगों को जैसे बताया कि ये जो हमारे पास पॉलिसी आई है, ये तकरीबन तकरीबन वही पॉलिसी है जो कि 2023 में थी। कोई खास इसमें बात नहीं है सवाए डेट्स चेंज होने के। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पीएमडीसी नोटिफिकेशंस डेटेड 10 February 2025 and 21st March 2025 and then PMDC council decision dated the 30th 9 2025। तो सिर्फ डेट्स मैंने कहा चेंज हुई हैं, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट वही है, कोई नई बात नहीं है। फॉरेन स्टूडेंट्स के हवाले से भी वही पॉलिसी है, 550 आप लोगों के मिनिमम स्कोर होना चाहिए सेट 2 के अंदर। और इसके साथ साथ आपने यू कैट अगर एग्जाम पास किया हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, देन यू आर एलिजिबल। और उसके बाद फिर 5% कोटा ऑफ पब्लिक कॉलेजेस शैल बी एलोकेटेड ओवर एंड अबव द रेलेवेंट पीएमडीसी अप्रूव्ड सीट एलोकेशन। तो कोई बात बच्चों नहीं है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या कुछ भी हो, जो मेरिट फार्मूला हो, तो सब कुछ ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। इसलिए विदाउट जो है जी आप लोग परेशान हुए, अब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि जी जो रिपीटर्स हैं स्पेशली, उनकी कोई मार्क्स की डिडक्शन नहीं होगी, कोई इस तरह का फार्मूला नहीं अभी फिलहाल लगा, कोई इक्वालेंस फार्मूला इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन मजीद कोई अगर अपडेट्स आती जाएंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सब कहाँ में नासिर हो। अल्लाह हाफिज।